तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैथ का यह आज का मॉक टेस्ट 7 है, यानी प्रीवियस ईयर का सेट 4 है। यह एग्ज़ाम आपको 9/12/2018 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, तो ये तो रहा बेसिक डिटेल्स। आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल एटलीस्ट ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलते हैं। जैसे कि कोई पीडीएफ मैं देता हूँ, ठीक है, क्या वीडियो पब्लिश होता है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आता। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए रहेंगे तो आपको पता चलेगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न है। इससे पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। पहला क्या है कि इससे पहले जो हम लोग 6 मॉक टेस्ट किए हैं मैथ और रीजनिंग का, ये मैं मॉक टेस्ट जो कर रहा हूँ आप लोगों के डिमांड पे ऑन डिमांड ही किया था। चूँकि समय का अभाव है फिर भी मैं कर रहा हूँ, तो समझिए कि ऑन रिक्वेस्ट है, ऐसा कुछ है नहीं। दूसरा कि आप लोग अगर पुराने वीडियोस को नहीं देख रहे हैं तो ज़रूर देखिए। है क्या कि अभी एग्ज़ाम को आपका बिहार दरोगा का एग्ज़ाम का एक कैंसिल होने का नोटिफिकेशन आया है। नहीं पता है वो कितना सत्य है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आया है, तो इस पे अभी सत्यता के बारे में कुछ बोलना बिल्कुल भी गलत होगा। सो आप लोगों को क्या करना है, उस पर उतना नहीं ध्यान देना है। आपका जब भी एग्ज़ाम होगा वो अक्टूबर के आसपास होगा। अक्टूबर से पहले कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनता है, अक्टूबर के बाद ही पॉसिबिलिटी बनता है। देखिए, प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको क्या करना है कि आपको रोक के पॉज करके आपको बनाना है। मैं जस्ट बनाते चला जाऊंगा, क्योंकि मैं बीच बीच में बोलता हूं, उससे भी थोड़ा सा समय बढ़ जाता है। मैं नहीं चाहता कि वीडियो के बीच में मैं आप लोगों से बहुत कुछ बातें करूं। ठीक है, चलिए, आज का पहला प्रश्न है, कह रहा है यदि 15 लोग 20 दिनों में 10 किलोमीटर सड़क बना सकते हैं तो उसी तरह की सड़कों को 30 लोग 3 दिनों में 3 दिनों में कितनी लंबी सड़क बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिर से आपका क्या है, m1 d1 h1/w1 वाला फॉर्मूला पे हो गया। देखिए यहाँ पे अगर आप मैन देखिएगा तो कह रहा है मैन कितना है, 15 लोग है, कितना है 20 दिन। m1 बराबर 15 लोग और d1 बराबर कितना है 20 दिन है। कितना काम है तो w1 हो जाएगा, w1 बराबर कितना हो जाएगा तो ये 10 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए, उसी तरह से 30 लोग है, ठीक है, यानी ये आपको m2 कितना है 30 लोग है 3 दिनों में, यानी d2 आपका हो जाएगा 3 और w2 आपसे पूछ रहा है कि कितनी किलोमीटर सड़क बन सकती है। तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं, m1 d1 h1/w1 बराबर m2 d2 h2/w2। यहाँ पे आपको h नहीं है तो h का तो जिक्र ही नहीं किया गया है क्वेश्चन में, तो h को नहीं लिखेंगे। आप m1 d1 का वैल्यू पुट कर दीजिए, 15 गुना 20/10 बराबर 30 गुना 3/w2 को आप w2 ही मान लीजिए या x मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। देखिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। इस 15 दूनी 30 और 30 से 30 कट गया, यानी ये दोनों कट गया। w2 बराबर w2 इधर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप क्रॉस गुना कर दीजिए, w2 इधर आ जाएगा तो कुछ भी नहीं है, तो w2 रह जाएगा और बराबर इधर तो सिर्फ 3 बचा है, यानी दूसरा जो वर्क होगा वो कितना किलोमीटर का काम होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 किलोमीटर का सड़क बनेगा। चलिए, अगला प्रश्न है, कह रहा है 12 लड़कों का औसत वजन 48 केजी है, प्रथम 5 लड़के का औसत वजन 52 किलोग्राम है, तो शेष का औसत वजन क्या है। ठीक है, आपको ये चीज बताना है। देखिए, 12 लड़का है, इसका औसत वजन कितना है, ये 48 केजी है। इस 12 लड़के में 2 तरह के लड़के हैं। पहला है जो 5 लड़का है, इसका औसत वजन आपको कितना दिया है, 52 केजी दिया है, यानी 48 से कितना ज़्यादा है, तो 48 से आप बोलेंगे 4 केजी ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है तो 4 केजी ज़्यादा है। कितने लड़के का, तो ये 5 लड़के का, यानी 20 केजी ज़्यादा हो गया। ठीक है, आपसे पूछ रहा है तो शेष का औसत वजन, 12 में से 5 घटा दिए, बच गया कितना 7, और एक कितना लेके आ गए थे 20 केजी। अब 20 केजी में 7 से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, फिर बच गया 14, उसके बाद हो गया 6, तो 8 हो जाएगा। फिर देखिए 7 दूनी 14, 6 बच गया, 60, 8 7 56, 4 बच गया, तो 7 छक 42, लगभग समझ लीजिए 6 मान लीजिए 42 हो रहा है। तो 2.86 क्या है, इन्होंने ज़्यादा लेके आ गया है। तो अब घटा देंगे इसमें से, तो 48 में से 2.86 घटा देंगे
यही तो शेष लोगों का वजन हो जाएगा ना। देखिए क्या है कि ये जो 5 लोग था, ये कितना था, 52 केजी इन लोग का एवरेज वजन था, तो औसत वजन 5 केजी था, और यहाँ पे सबका औसत वजन कितना है, 48 केजी है। यानी और सबसे 4 केजी ये लोग ज़्यादा लिया है। 4 केजी एक का है, तो टोटल कितना है, 5 लोग, तो 20 केजी ये लोग तो ज़्यादा लेके आ गया। अब बताओ, इधर 7 लोग, इधर 5 लोग, दोनों को अलग कर देंगे तो ये अपना वजन अलग लेके आ जाएगा ना। तो 20/7 कितना हो गया, 2.86। अब इसको घटा देंगे, तो अब जब घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 45.14। 45.14 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक बंदर को 60 फीट ऊंचे पेड़ पर चढ़ने में कितना समय लगेगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फुट चढ़ता है और फिर अगले सेकंड में 2 फुट नीचे आ जाता है। मैंने क्या बोला था ऐसे प्रश्न को करने के लिए, सबसे पहले मैं बोला था उसको कितना चढ़ना है, 60 फुट चढ़ना है, और पहले सेकंड में जितना चढ़ रहा है उसको घटा देना है। यानी आप 60 में से 3 फुट घटा दीजिएगा, कितना बच जाएगा, 57 फीट। अब जो आपको करना है, सारा खेल इस 57 फीट पे है। देखिए पहला सेकंड में क्या कर रहा है, पहला सेकंड में है वो कितना चढ़ रहा है, वो चढ़ रहा है 3 फुट, क्या हो रहा है, चढ़ रहा है। दूसरे सेकंड में क्या कर रहा है, अगले 1 सेकंड में क्या हो रहा है, तो अगले सेकंड में कह रहा है कि 2 फुट क्या होता है, नीचे आ जाता है, तो 2 फुट वो डाउन हो जाता है। यानी टोटल काम क्या हो रहा है, 2 सेकंड में क्या हो रहा है, देखिए 3 फीट चढ़ रहा था, 2 फीट, यानी 1 फुट वो क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, 2 सेकंड में वो 1 फुट चढ़ रहा है। इसको कितना चढ़ना है, 57 फुट चढ़ना है। इधर कितना से गुना करना पड़ेगा, 57 से, तो इधर भी 57 से गुना कर दीजिए। तो 57 से गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, चलिए इधर आइए, 57 से जब इधर गुना कीजिएगा तो 50 दूनी 100, 7 दूनी 14, यानी 114 सेकंड में ये कितना चढ़ा, तो ये 57 फुट चढ़ा। ठीक है, मैंने इसलिए बोला था कि इस 3 को घटा दो, और तो अगले 1 सेकंड में क्या हो जाएगा, ये कितना चढ़ेगा, और 3 फुट चढ़ जाएगा। इधर भी आपका 60 हो गया, इधर कितना हो गया, 115 सेकेंड हो गया। देख लीजिए 115 सेकेंड किस में, ऑप्शन 1 में है। आपको समझ में आया ना, पहले वो एक बार में जितना चढ़ रहा है ना उसको घटा देना है। ठीक है, दोबारा क्या करना है कि ये सब प्रोसेस करना है। इससे क्या होगा कि देखिए एक बार तो इतना हो गया है, जो ये चढ़ गया 114 सेकंड में 57 फीट चढ़ गया है, इसके बाद 3 चढ़ाइएगा फिर 2 उतारिएगा, इसका कोई फायदा है नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे कीजिएगा तो आपको बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है किसी निश्चित धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया है, धनराशि ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए, जब भी 2 वर्ष का आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बोले ना, तो आप क्या करना, आप बोलना कि आर का क्या होगा, R% हो जाएगा, आर का R% ही होगा। यानी 10 का 10%, R% कितना है, 10 का 10%, तो 10 का 10% क्या हो जाएगा, 10 का 10% बटे 100, यानी 1 हो गया। 1 यूनिट का आपको वैल्यू कितना दिया है, 1 यूनिट बोल दो या 1% बोल दो, इसका वैल्यू आपको कितनी दिया है, 25। तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इधर 00 किए तो इधर भी 00 आप कर दीजिए, तो 2500 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए व्यंजक का मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, ये देखिए ये दिया गया व्यंजक है। जब आप इस इक्वेशन को देखेंगे ना, आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पे क्या है, 1 2 3 यानी AQ, और 1 है तो इसको आप BQ समझ सकते हैं। नीचे क्या है, तो A² + B² माइनस A इंटू बी। तो एक जब आप इस चीज़ को देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि ये किसका फॉर्मूला है, ये आपका हो जाएगा AQ + BQ बराबर A + B इंटू A² माइनस AB + B²। आपको ये समझ में आ जाएगा कि AQ + BQ के फॉर्मूला पे दिया गया है। तो आप देखिए A + B बराबर यहाँ से आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, AQ + BQ बटा क्या हो जाएगा, A² माइनस AB + B²। यही होगा ना, यही चीज़ तो ऊपर लिखा हुआ है। तो देखिए इतना लिखा हुआ है, इसके बराबर पूछना है, तो A + B, A का वैल्यू क्या है 1.5 और B का वैल्यू 1, यानी 1.5 + 1 कर दीजिए, क्या हो गया आपका, हो गया 2.5। यही तो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है,
कह रहा है कोई कुर्सी 15% लाभ पर बेची गई, यदि वह 25 रुपया अधिक पर बेची जाती तब उसका लाभ 20% हो जाता, तो कुर्सी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। एक चीज़ बताइए, मैं ऐसा पहले भी प्रश्न करा चुका हूँ। देखिए कह रहा है कि 15% पर बेचा गया है, ठीक है। अगर 20% पर बेचा जाता, देखिए क्या कर रहा है, 15% लाभ पर बेची गई, यदि वह 25 रुपया अधिक पर बेची जाती तब उसका लाभ कितना होता, 20% हो जाता, यानी 20% है। तो दोनों के बीच में क्या है, कितना प्रतिशत का है, 5% का अंतर है, और इसका वैल्यू क्या कह रहा है, 25 रुपया अधिक होगा। यही तो है, 5% का वैल्यू 25 रुपया अधिक हो गया। तो इधर क्या कीजिए, हमको 100 बनाना है तो इधर क्या करेंगे, 20 से गुना करेंगे, तो इधर भी 20 से गुना करना पड़ेगा, यानी 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, यानी 500 रुपया हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, तीन संख्याओं का योगफल 204 है। पहली संख्या एवं तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है, जबकि दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए आपको तीन संख्या दिया गया है, यानी एक क्या होगा, एक पहली नंबर होगा, एक दूसरी नंबर होगा, एक तीसरी नंबर होगा। तीनों का योग कितना दिया गया है, तो 204 दिया गया है। कह रहा है पहली संख्या एवं तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है, यानी पहली संख्या 4 होगा तो तीसरी संख्या क्या होगा, 5 होगा। जबकि दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है, तो दूसरी संख्या 3 है तो इसका अनुपात 4 है। एक बात बताइए, ये तीसरी संख्या है, एक जगह 5 है एक जगह 4 है, कोई आदमी का हाइट अलग अलग हो सकता है, किसी इंसान का वैल्यू अलग अलग हो सकता है, नहीं हो सकता है। जहाँ होगा वहाँ पे सेम होगा। तो यानी हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। यहाँ 5 है तो यहाँ 4 से गुना कीजिएगा, तो ऊपर भी 4 से गुना करना पड़ेगा, और नीचे 5 से गुना कर दीजिए। तो क्या हो गया, देखिए इसका वैल्यू क्या हो गया, 20 हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया, 15 हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया, 4 चौका 16, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इसी तीनों का वैल्यू तो आपको 204 दिया है, यानी तीनों को जोड़ दो, और इसका वैल्यू क्या है 204, यानी 15 15 30 31 और 20 51, 51 यूनिट का वैल्यू आपको क्या दे दिया है, 204 दे दिया है। तो एक यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 204/51, यानी 5 चौका 20, और यानी 4 यूनिट हो गया। एक यूनिट का वैल्यू 4 है। तो आपसे पूछ रहा है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या तो यही है ना, तो 15 में आप 4 से गुना कर दीजिएगा, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखो एक शिकायत है, आप में से कुछ लोग हैं, ठीक है, अब मैं मैथ्स और रीजनिंग का वीडियो आप लोगों को नहीं दे रहा था पहले से। आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने बोला कि सर मैथ और रीजनिंग दीजिए, जिसके वजह से तकरीबन अभी 12 बज रहे हैं रात को मैं शूट करता हूं, ठीक है। सोचो मैं इतना सब चीज़ करने के बाद भी मैं रात को 12 बजे शूट कर रहा हूँ, जहाँ पर आप लोग सो रहे होते हो वहाँ पर मैं शूट कर रहा होता हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को मेरे कैपेबिलिटी पर शक है। तो मेरे दोस्त एक चीज़ बताइए, जिनको भी शक है एक बात बताओ, मैं जॉब करता हूँ या मैं ठेला चलाता हूँ या मैं रिक्शा चलाता हूँ? आप मुझे किस लिए जानते हो, ताकि मैं पढ़ाता हूँ। आप मुझे इसलिए थोड़े ना जानते हो कि मैं जॉब करता था इसलिए आप आके यहाँ पे पढ़ने आए हो, नहीं ना। मैं पढ़ाता था इसलिए पढ़ने आए हैं, मेरे जॉब पे तो आप पढ़ने नहीं ना आए हो। तो उस पर सवाल उठाने का क्या बात बनता है। दूसरी बात कि देखिए आपको अच्छा लगता है तो आप पढ़ रहे हैं, अच्छा नहीं लगता तो आप पढ़ते नहीं पढ़ते। तो ये सब चीज़ है। कुछ लोगों को लगता है कि मैं जॉब करता हूँ तो मेरे पास समय कहाँ है कि मैं पेन पेपर पे लिख के बताता हूँ। तो मेरा एक बात बताइए, इस हैंडराइटिंग में और इस हैंडराइटिंग में अंतर नहीं दिख रहा है आपको? बिल्कुल अंतर दिख रहा होगा। जो लोग हैं देखने वाले उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे लिखता हूँ, ये हैंडराइटिंग कैसा है। तो कुछ लोगों का होता है ना कि आम खाने से मतलब नहीं होता है, गुठली से मतलब होता है। उनका कहानी बिल्कुल वैसा ही है जैसे गांव में क्या होता है, पड़ोसी के यहाँ, आपके घर में दिया बाती जले या नहीं जले, पड़ोसी के घर में अगर दिया जल रहा है ना तो आपको बहुत परेशानी होता है। वैसा लोग अपने ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता है। अगर आपके मन में भी ऐसा एटीट्यूड है ना, कुछ लोग हैं जिनके मन में ऐसा एटीट्यूड है, तो उसको निकाल दो ज़िंदगी में ना। अगर किसी टीचर्स को गाली देते हो ना या क्रिटिसाइज़ करते हो ना, वैसा नॉलेज अगर मिल भी जाता है ना तो आपको ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। वैसा नॉलेज ना कभी एग्ज़ाम में धोखा दे देगा आपको, ठीक है। मैं एक चीज़ और देख रहा था, आप बताओ कर्ण से ज़्यादा कोई शक्तिशाली था? नहीं था।
कंस से ज़्यादा कोई बलवान था? कर्ण से कोई जीत सकता था? क्या वो सब शक्ति काम आया? मेन समय पे धोखा देता है। अगर जिन लोगों का ऐसा मेंटेलिटी है ना, वो लोग समझ जाओ कि कुछ नहीं हो सकता है ज़िंदगी में जब तक आप मतलब क्या है, मेरे से मैं इसलिए आप पढ़ रहे हो क्यों? क्योंकि मेरे अंदर कुछ होगा तो आप पढ़ रहे होगे, नहीं होता तो आप थोड़ी ना पढ़ते। सिंपल सी चीज़ है। ऐसा थोड़ा है कि मैं जॉब करता हूँ तो इसलिए आप पढ़ने आए हो। ऐसे तो बहुत लोग जॉब करते हैं, उसके पास आप पढ़ने गए हो, नहीं ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ अपने काम पे फोकस करो। आपका काम है पढ़ना। अगर कोई कैसे पढ़ा रहा है, कहाँ से टाइम निकाल रहा है, अगर मेरे इतना सपोज़ मेहनत कर लोगे ना, तो आपकी ज़रूर गांव में पूजा हो रही होती। ठीक है, ऐसे आप नहीं, आज जैसे किसी यूट्यूबर्स को आप गाली देते हो, आप गाली नहीं दे रहे होते। ये आपकी संस्कार के ऊपर, ठीक है, ये आपके संस्कार, आपके जो माता पिता आपको संस्कार दिए हैं ना, उसके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लगाता है कि क्या दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा भिन्न 1/3 और 3/4 के बीच है? ठीक है, आपको बताना है। देखिए, अगर आप इसको 1/3 और 1/3 है, ठीक है, 1/3 को आप क्या, तो 0.33, और 3/4 का मतलब क्या हो गया, तो 3/4 का मतलब होता है 0.75, यही तो होता है ना। आप देख लो, 29/30 को आप करोगे, 29/30 को करोगे तो क्या हो गया, लगभग 1 हो गया, लगभग 1 आएगा। सेम चीज़ अगर 7/6 को करोगे तो देख लो, लगभग ये भी 1 हो गया। तो ये तो होने से नहीं रहा, क्योंकि हमको 0.33 और 0.75 में जाना है। देखो, एक चीज़ है यहाँ पे 2/5, आप जानते हो 2/5 क्या होता है, तो 2/5 होता है 0.4 होता है। और एक यहाँ पे और आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, 23/30, तो 23/30 अगर आप कीजिएगा तो 23/30 आपका कितना होता है, तो लगभग 0.767 के आसपास होगा। तो ये भी नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाना है। चलिए अगला प्रश्न है, राधा रानी से 480 रुपया 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेती है, तो राधा को रानी के कर्ज का 2.1/2 वर्ष के बाद पूरा करने के लिए कितना धन देना होगा? चलिए देखिए, अगर आप इस चीज़ को देखें तो आपको क्या दे दिया है, पी दे दिया है कितना, तो 480 रुपया दे दिया है। कितना रेट कितना दे दिया है, तो 8% दे दिया है। और टाइम कितना है, तो 2 दूना 4 1, 5/2 है। ठीक है, पूरा करने के लिए तो आपको ब्याज निकालना है। ब्याज बराबर क्या होता है, तो पी 480 गुना 8 गुना 5/2, तो 2 यहाँ आ जाएगा गुने 100। ठीक है, 2 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो कट गया, 5 5 से 2 10। ठीक है, 2 दूनी 4, तो इससे कटा दीजिएगा तो 4 दूनी 8, यानी 48 दूनी 96 रुपया इसका ब्याज हो गया। 96 रुपया, अब प्लस मूलधन भी तो देना होगा ना, तो 480 हो गया, यानी क्या हो गया, 96 और 480 जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 500 आपका 76 हो जाएगा। 576 किधर है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है एक विमान बस की 3 गुनी रफ्तार से उड़ान भरती है जो 50 मिनट में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो विमान द्वारा 25 मिनट में कितनी दूरी तय की जाएगी? चलिए यहाँ पे आपको बस का डेटा दिया है, 50 मिनट में 50 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो बस का चाल क्या हो जाएगा, बस का चाल हो जाएगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। 50 किलोमीटर दूरी कितना में, 50 मिनट में, यानी 1 किलोमीटर प्रति मिनट ये चल रहा है। ठीक है, अब कह रहा है तो विमान द्वारा 25 मिनट में कितनी दूरी तय की जाएगी? अब चलिए विमान की चाल आपको निकालना है, तो विमान की चाल क्या है, ये 1 चल रहा है, तो विमान कितना चल रहा है, तो विमान की चाल क्या हो जाएगा, विमान की चाल हो जाएगा 3 किलोमीटर। क्या है कि इसका 3 गुनी, इसका चाल 1 किलोमीटर है, तो क्या है 3 किलोमीटर चलेगा। यहाँ पे तो क्लियरली लिख रहा है। देखिए एक विमान बस की 3 गुनी रफ्तार, यानी ये 1 किलोमीटर प्रति मिनट चल रहा है, तो ये 3 किलोमीटर प्रति मिनट चलेगा, यही है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि तो विमान द्वारा 25 मिनट में कितनी दूरी चली जाएगी, तो दूरी कितना चला जाएगा। देखिए एक तो है 3 मिनट में 3 गुने 25 मिनट, तो 25 तो कितना हो जाएगा, 25 दिया 75 किलोमीटर चला जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है,
यदि a बराबर 8 b बराबर 4 हो तब ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस 3ab का मूल्य क्या होगा। एक बात बताइए, तो सिंपल सा कैलकुलेशन आप लोग भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसको फटाफट कर देता हूँ। ए क्यू यानी 8 का क्यू माइनस बी क्यू यानी 4 का क्यू प्लस 3 गुना ए के पास कितना वैल्यू है 8 है और बी का वैल्यू कितना है 4 है। ठीक है, इतना ही तो दिया हुआ है। अब चलिए 8 का क्यूब कितना होता है तो 512 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है तो 4 चौका 16 चौका 64 होता है। प्लस देखिए 8 3 24, देखिए यहाँ पे आपको कुछ मिसिंग है, ए स्क्वायर बी है। ठीक है, ए स्क्वायर बी है तो 8 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 8 28 64 और 4 तिहाई 12, 12 गुना 64 हो गया। चलिए आप इसको कीजिएगा तो देखिए 512 माइनस 64। अब देखिए यहाँ पे, चलिए इसको छोड़िए, अब मैं दिखा रहा था क्या कि ये 12 गुना 64 था, तो अब इसको नहीं घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 11 गुना 64 हो जाएगा, प्लस का 11 गुना 64 हो जाएगा। अब चलिए 11 चौका 44 के 4 हाथ में 4, 11 छक 66 4 70, कितना हो जाएगा 512 प्लस 704 कितना हो जाएगा 5 7 1200, 1216 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, एक है 1 गुना 64 है, यहाँ 12 गुना 64 है तो मैं घटा दिया, कितना 11 गुना 64 बच गया। चलिए अगला प्रश्न जो आपको दे रहा है, अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है रमेश एवं, देखिए रमेश एवं महेश की औसत आय 3000 रुपया, सुरेश एवं महेश की औसत आय 3250 रुपया, सुरेश एवं उमेश की औसत आय 3500 रुपया है, तो रमेश की मासिक आय क्या होगी। ठीक है, आपको क्या कह रहा है कि रमेश प्लस महेश की औसत आय कितना है 3000 है, तो इन दोनों का आय क्या हो जाएगा, 2 लोग हैं तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा ये आपका 6000 हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है सुरेश प्लस महेश का जो औसत आय है वो आपका क्या है 3250 है, तो इससे भी 2 से गुना कर देंगे, चूंकि 2 लोग हैं तो कितना हो जाएगा 32 दूना 64 और 1 6500 हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि सुरेश प्लस रमेश की औसत आय कितना है, आपको 3500 दिया है, तो इसमें भी 2 से गुना कर दो तो 7000 हो गया। देखिए इधर कितना है, देखिए सब लोग, महेश 2 बार आया, सुरेश 2 बार आया, रमेश 2 बार आया, यानी 2 गुने आर प्लस एम प्लस एस बराबर क्या हो गया 6000 6000 12000 7000 19500 हो गया 19500। अब देखिए इतना हो गया। अब यहाँ से क्या कीजिए, रमेश प्लस महेश प्लस सुरेश का कितना हो जाएगा तो 19500 बटा 2, यानी कितना हो गया आर प्लस एम प्लस एस बराबर हो गया आपको तो 9 दूना 18 और इधर बच गया 9 दूना 18। ठीक है, और 7 9750। ठीक है, तो आपसे किसका पूछ रहा है तो रमेश की मासिक आय। रमेश की मासिक आय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सुरेश प्लस महेश का इसमें से घटा दीजिएगा, तो सुरेश प्लस महेश यानी घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा रमेश, तो इन दोनों का आय कितना है 6500 है, यहाँ से आप 6500 घटा दीजिए, तो घटा दीजिएगा क्या हो जाएगा 3250 आपका आंसर हो जाएगा। 3250 किधर है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए कह रहा है एक दुकानदार 2 साइकिल कुल 750 रुपये में खरीदता है, वह पहली साइकिल को 15% लाभ एवं दूसरी साइकिल को 10% हानि पर बेच देता है। ठीक है, दूसरी साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करें यदि इस लेन देन में ना कोई लाभ हो ना ही हानि। चलिए एक बात बताइए, वह क्या करता है 2 साइकिल को कितना 750 रुपये में बेचता है, एक को क्या करता है 20%, पहली साइकिल को 15% लाभ पर और दूसरी साइकिल को क्या करता है वह 10% हानि पे। 15% लाभ कहने का मतलब क्या हुआ 15/100, तो 5 तिहाई 15, 5 से 20, यानी क्या करेगा यह 20 का चीज़ को 23 में बेच देगा। दूसरा कह रहा है 10% हानि यानी 10/100 हो गया, तो 10 का चीज़ को क्या करेगा ये 9 में बेच देगा। ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया। पहली साइकिल क्या हो गया, पहली साइकिल कितना का था वो 20 का था, बेचा कितना में 23 में। देखिए ये क्या हो गया, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। तो कितना 3 का प्रॉफिट, 20 का चीज़ 23 में बेचा तो क्या हो जाएगा ये प्लस का 3 प्रॉफिट हो गया। दूसरी चीज़ कह रहा है 10 का चीज़ 9 में बेच दे रहा है, यानी दूसरी जो ऑब्जेक्ट है साइकिल है 10 का चीज़ को क्या कर रहा है 9 में बेच दे रहा है, तो इसको क्या हो रहा है -1 का नुकसान हो गया। कह रहा है देखिए यदि
लेन देन में ना कोई लाभ हो ना ही हानि हो। तो ये कह रहा है कि देखिए अभी आप घटाइएगा तो प्लस का 2 आएगा, यानी प्रॉफिट हो रहा था। कह रहा है कि इसमें ना कोई लाभ है ना हानि है, यानी इस इक्वेशन को बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए क्या, इधर 3 से गुना कर दीजिएगा, बराबर हो जाएगा। तो जब इसमें 3 से गुना कीजिएगा तो इसमें भी आपको गुना करना पड़ेगा और इसमें भी गुना करना पड़ेगा। अब देखिए अब क्या है, इधर प्लस का 3 है और इधर माइनस का 3 है, दोनों को कीजिएगा 0 हो गया, यानी कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ कोई लॉस भी नहीं हुआ। अब देखिए इधर 23 है, यहाँ क्या हो जाएगा 9 3 27, इधर क्या हो जाएगा 10 3 30। ठीक है, ये तो कॉस्ट प्राइस है। कह रहा है कि अब आगे देखिए क्या कह रहा है, दोनों को 2 साइकिल कुल 750 रुपये में खरीदता है। वह पहली साइकिल को 15% लाभ, दूसरी साइकिल को 10% हानि पर बेचता है। दूसरी साइकिल का विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो एक चीज़ बताइए, कॉस्ट प्राइस दोनों का मिला के 750 है, यानी 30 और 20 मिला के 30 यूनिट प्लस 20 यूनिट बराबर कितना है, तो 750 रुपया। चूँकि दोनों का साइकिल का खरीद कितना है 750 है, तो 50 यूनिट का वैल्यू 750, यही हो गया ना 750। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 5 से, तो 5 से 5 एकम 5 और 15 पचे 75, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 15 रुपया। तो आपसे क्या कह रहा है, दूसरी साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो दूसरी साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है, यही तो है 27। 1 यूनिट का वैल्यू 15 है, तो 27 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 15 गुने 27, और 15 गुने 27 जब भी आप इसको गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 405 रुपया। 405 किस में है, ऑप्शन बी में है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है एक कैंटीन में एक सप्ताह में 784 सेवों की आवश्यकता होती है। जनवरी फरवरी और मार्च 2012 के लिए कुल मिलाकर कितने सेवों की ज़रूरत होगी, यही चीज़ है ना। देखिए तो आपको क्या है, आपको पता है कि एक कैंटीन में 784 मतलब एक सप्ताह में 784 सेवों की आवश्यकता है। तो जनवरी, देखिए जनवरी में कितना दिन होता है, तो 31 दिन होता है। फरवरी में कितना दिन होता है, तो देखिए 2012 की है, तो 2012 में अगर आप 4 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपको लीप ईयर आएगा, यानी फैब में आपका 29 दिन हो जाएगा। और मार्च फिर कितना हो जाएगा, मार्च आपका 31 दिन का हो जाएगा। ठीक है, टोटल कीजिए, 9 1 10 1 11 के एक हाथ में 1, 3 2 5 3 8 1 9, 91 दिन हो जाता है। कह रहा है 7 दिन के लिए आपको 784 सेव लग रहा है, तो एक दिन के लिए कितना लगेगा 784 बटे 7, तो 91 के लिए इधर क्या करना पड़ेगा, 91 से गुना, इधर भी 91। जब इसको कटाइएगा तो 13 से 91 और क्या हो जाएगा, तो 784 गुना 13 कर दीजिए। तो 784 गुना 13 कर दीजिएगा तो 13 चौका 52 के 2। ठीक है, देखिए 2 किस में है, तो 2 सिर्फ एक ही में है, क्या हो जाएगा 10 192 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 800 रुपया एवं 4 वर्षों में 840 रुपया हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। देखिए एक तो मैं ट्रिक पहले बताया था कि क्या करना है, 1 + r/100 बराबर जो बड़ा वाला है उसको ऊपर, जो छोटा वाला है उसको नीचे करके आप निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और आप इसमें कर सकते हैं, उस दिन मैं बताना था लेकिन मैंने बता नहीं पाया। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको 3 वर्ष और 4 वर्ष का दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट की तरह आपको ट्रीट कर लीजिए। आपको ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज क्या हो जाएगा, देखिए 3 वर्ष में कितना है 800, 4 वर्ष में कितना 840, तो ब्याज आपका 40 हो गया। अब बात है कि आप सिंपल इंटरेस्ट की तरह निकाल दीजिए, ब्याज 840 हो गया, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल 800 हो जाएगा, और टाइम क्या हो जाएगा 1 साल हो जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता नहीं है, यही निकालना है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, P, यानी 800 गुना समय, तो 1 गुना रेट आपको पता नहीं है बटा 100, 2 0 से 2 0 कटा दीजिए, और 8 पचे 40, यानी R बराबर क्या हो जाएगा 5%। आप इसको बहुत आसानी से ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए आपको कुत्ते भौंकने का आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा, तो आप समझ सकते हैं कि रात कितनी हो गई होगी। आप फिर भी कुछ लोग
पता है क्यों? पता नहीं, उनको पढ़ने से ज़्यादा कहीं और क्यों मन लगता है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। चलिए, यही होता है सिलेक्शन लेने में और नहीं लेने वाले में अंतर। सिलेक्शन लेने वाला चुपचाप मेहनत कर रहा होता है और सिलेक्शन नहीं लेने वाला कभी एग्ज़ाम में तो कभी कहीं और बिजी होके वो अपना टाइम समय काट रहा होता है। तो खैर, किसको धोखा देगा? ना ही वो अपने मम्मी पापा को धोखा दे सकता है, ना ही वह किसी और को, वह खुद को धोखा देता है। हमें क्या धोखा देगा यार, मेरे छोड़ो ना। हमें किसी को लगता होगा कि YouTube इतना हमको पैसा देता होगा। मेरे दोस्त, मैं जितना भी आप लोगों को देता हूँ ना, मैं खुद नहीं करता हूँ, मैं कहीं ना कहीं से कराता हूँ, मैं किसी से टाइपिंग कराता हूँ। तो सोच लो, मैं पर डे जो इतना टाइपिंग कराता हूँ, 100 से 150 रुपये मैं खुद अपने पैकेट से खर्च करता हूँ और मुझे इसके बदले YouTube ने 0 रुपया देती है। ठीक है, अभी तो आप लोग जानते ही हो, मैं क्या बोलूँ, छोड़ो, रहने दो, कुछ नहीं बोलना। चलो, अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 50 है एवं उनके बीच का अंतर 20 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए, दो संख्याओं का योग क्या है? तो a प्लस बी का योग क्या है? आपका 50 है, और उनके बीच का अंतर क्या है? यानी a माइनस बी बराबर क्या है? 20 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। चलिए, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़िएगा तो ये कट जाएगा, यानी 2a बराबर क्या हो जाएगा? 50 और 20 70 हो जाएगा, यानी a बराबर क्या हो गया? 35 हो गया। और a का वैल्यू किसी एक में रख दीजिए। मैं रखता हूँ, तो मैं इक्वेशन 1 में रखता हूँ, इक्वेशन 1 में इसको मान लिया, इक्वेशन 2 में इसको मान लिया। तो 35 प्लस b बराबर क्या है? 50, यानी b बराबर क्या हो जाएगा? 50 में से 35 चला जाएगा, आपका 15 हो जाएगा। एक बात बताइए, a बराबर 35 और b बराबर 15, यानी 35 गुना 15। आप यही तो पूछ रहा है, दोनों का गुणनफल ज्ञात करें। तो 35 गुना आप 15 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 525 हो जाएगा। 525 किधर है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, कह रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल में कोई वृद्धि ना हो। ठीक है, एक बात बताइए कि एक कोई आयताकार मैदान है, उसमें 25% की वृद्धि किया जा रहा है, यानी पहले कोई चीज़ 100 है, अब उसमें 25% की वृद्धि कीजिएगा, क्या हो जाएगा? 125। कितना बढ़ा? प्लस का 25 बढ़ा। कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस का जो बढ़ा उसको लिख देंगे, बट्टा में नीचे वाला चीज़ लिख देंगे। नीचे वाला चीज़ कितना है? 125% निकालना है, तो 100 से गुना कर दीजिए। 25 पचे 125, 5 से कटाइएगा 20, कितना हो जाएगा? 20% की कमी करना पड़ेगा, वो बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, कह रहा है एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, तो उस संख्या का 25% क्या है? देखिए, कोई संख्या है, क्या है? कोई संख्या कह रहा है 50% से क्या है? 25। देखिए, एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, तो उस संख्या का 25% क्या होगा? देखिए, बोले कोई, देखिए एक संख्या है, इसका 50% यानी x/2 हो गया, से कितना? तो 75 अधिक है। अब देख लीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए, LCM 2, तो 2x माइनस x बराबर कितना हो जाएगा? 75। तो नीचे क्या, ऊपर क्या हो गया? x, तो x/2 बराबर क्या हो जाएगा? 75। चलिए, इधर कर लीजिए, तो x बराबर क्या हो गया? 150। यही तो हो गया ना, 150 हो गया। अब कह रहा है इसका 25%, तो 150 का 25% कितना हो गया? 1/4। तो इसको कीजिएगा तो 2 से कटा दीजिएगा, तो ऊपर 75 और नीचे 2, 75/2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 1 से 50 तक की संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए, 1 से 50 तक की संख्याओं का योग पूछ रहा है, यानी 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डैश 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 प्लस क्या हो जाएगा? 50। इतना का आपसे पूछ रहा है, तो इसके बराबर आप सब जानते हैं, एक फॉर्मूला होता है, n × n + 1 क्या होता है? 2 होता है, यही होता है ना। तो देखिए, n का मतलब क्या है? ये तो लास्ट वाला 50, यानी 50 गुना 50 + 1 51/2। चलिए, 2 से कटा दीजिएगा 25। अब देखिए, तो 25 गुने 51 आप कर दीजिए, 25 गुने 51 आपको 1275, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है, यदि 800 रुपया पर 3 वर्षों में एवं 600 रुपया पर 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज संयुक्त रूप से 180 रुपया है, तो ब्याज की दर क्या है? देखिए, आपसे क्या कह रहा है? 800 रुपया में 3 वर्षों का रेट आपको पता नहीं है, बटा 100 प्लस
600 रुपया में 2 वर्षों का रेट आपको पता नहीं है, बटा 100 कितना है, संयुक्त रूप से ब्याज कितना है, तो संयुक्त रूप से ब्याज 180 रुपया। मैं ऐसा पहले भी प्रश्न कराया था, आप लोगों को अगर अच्छे से होगा तो समझ जाइए कि याद होगा तो बना लीजिएगा। 8 3 24, 6 दूनी 12, 24R और 12R, यानी 24R प्लस 12R बराबर क्या है 136। 24 और 12 कितना होता है 36R बराबर 180। तो देखिए 3 पचे 15 और 6 पचे 30, यानी R बराबर क्या हो जाएगा 5%। करेक्ट आंसर हो जाएगा 5% बोले तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है एक गांव में 5500 लोग रहते हैं जिसमें 4000 लोग मांस खाते हैं एवं 1500 लोग मांस एवं अंडा दोनों खाते हैं। ठीक है, उसमें एक और चीज़ है लाइन, 2500 लोग अंडा खाते हैं तो कितने लोग शुद्ध शाकाहारी हैं। देखिए ये मैं बना रहा था, लेकिन इस बनाते बनाते मेरा फ़ोन बिल्कुल शट डाउन बंद हो गया है, तो मैं अभी चार्ज करके आया हूं तो फिर बना रहा हूं। चलिए मैं इसको फिर से समझाता हूं। देखिए कह रहा है कि एक गांव में 5500 लोग हैं, 4000 लोग मांस खाते हैं। ये और सबसे पहले क्या है 2 सर्कल बनाना है। एक सर्कल होगा जो दोनों के बीच में होगा। ठीक है, ये कौन से लोग होंगे जो दोनों खा रहे होंगे या दोनों नहीं खा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे 1500 लोग क्या है मांस और अंडा दोनों खाते, तो मैंने 1500 लोग लिख दिया। उसके बाद कह रहा है 4000 लोग मांस खाते हैं, तो 4000 में से 1500 घटा दिए, कितना हो गया 4000 में से मैं 1500 घटा दिया तो कितना 2500 हो गए। और कह रहा है 2500 लोग अंडा खाते हैं, तो मैं 2500 में से 1500 घटा दूंगा, चूंकि ये दोनों खा रहे हैं, तो 2500 में से 1500 घटा दिया तो 1000 लोग हो गए। अब बताइए इन तीनों को जोड़ लीजिए, ये सब मांसाहारी हैं, यानी 1000 प्लस 1500 2500 और 2500 कितने हो गए 5000 लोग ये हो गए। ये 5000 लोग हैं और गांव में कितने लोग हैं 5500 लोग हैं, तो 5500 लोग में से 5000 लोग क्या हैं ये मांसाहारी है, तो शाकाहारी कितने हो जाएंगे ये 500 लोग हो जाएंगे। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का योग 75 है, पहली संख्या एवं दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है एवं और दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 5:7 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है 3 संख्याओं का योग 75 है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है। देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 हो गया, और दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 5:7 है, यानी दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:7 है। यहाँ पे दूसरे का भी वैल्यू 5 है, यहाँ भी दूसरे का वैल्यू 5 है, यानी मेरा सेम है, तो हमको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया 7, इन तीनों का योग कितना है 75 है। ठीक है, 3 + 5 8 7 15 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 75, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, आपसे किसका, तो दूसरी संख्या ज्ञात कर, दूसरी संख्या क्या है 5 है, तो 5 में 5 से गुना कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 6500 है, इसमें पहले वर्ष में 10% की वृद्धि कर दी जाती है एवं दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कुल जनसंख्या होगी। गांव की जनसंख्या की कुल जनसंख्या क्या होगी। चलिए एक बात बताइए, पहले क्या है, पहले वर्ष क्या हो रहा है, पहले वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है। 10% की वृद्धि बोले तो क्या हो जाएगा आपको 10 का चीज़ 11, यही हो गया ना। 10% का मतलब क्या होगा 10/100, यानी क्या है 10 है कोई चीज़, उस पर 1 बढ़ गया तो क्या हो गया 11 हो गया। फिर से 20% की वृद्धि, तो 20/100 यानी 1/5, 5 का चीज़ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अगले वर्ष 5 का चीज़ क्या हो गया 5 जनसंख्या जो था 6 हो गया। चलिए इसको कटा दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, यानी 25 इधर है, इधर 11 तिया 33 है, यही तो है 25 अब 33 हो गया। अब कह रहा है इसी जनसंख्या का वैल्यू तो आपको कितना दिया है 6500 दिया है, 25 यूनिट जनसंख्या का वैल्यू आपको कितना है 6300 दिया है प्रश्न में, तो 1 यूनिट जनसंख्या का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 6300/25, यही तो होगा ना, है यही होगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, इस 33 यूनिट यानी प्रेजेंट का जनसंख्या, तो इधर भी 33 से गुना कर दीजिए और इधर भी 33 से गुना कर दीजिए। चलिए 5 पचे 25 और 5 से क्या 12 पचे 60, 3 5 36 इतना हो गया। फिर 5 से कटा दीजिए, 5 दूनी 10, बच गया 2, 5 पचे 25,
1 5 दूनी 10, 252 गुने 33 कीजिएगा 252। देखिए हाँ, इतना गुने 33 की, रुकिए इसमें कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम कुछ है। देखिए 5 से कटा दी, 5 5 25, 5 एकम 5, 1 5 दूनी 10, 3 5 6 30, ठीक है 0। फिर से 5 से कटाइएगा तब 5 दूनी 10, ठीक है 5 दूनी 10 2, 5 5 25, एक हाँ 252 गुने आप 33 कर लीजिए, क्या हो जाएगा ये आपको 85 और 80 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसका एक और मेथड है, एक और मेथड आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो एक चीज़ और कर लीजिए। कह रहा है कितना जनसंख्या है, 6500 जनसंख्या है। इसमें पहली वर्ष क्या कह रहा है, 10% की वृद्धि हो रही है। पहली बार 10% की वृद्धि हो रही है यानी 110/100। दूसरे वर्ष कितना है, 20% की वृद्धि यानी 120/100। देखिए 1 0 1 0, 2 0 से 2 0 नीचे कट गया, इधर 2 0 है तो 2 0 से इधर 2 0 कट गया, यानी 65 गुने 11 गुने 12। इसको कर लीजिएगा, आपको 85 80 आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मैंने दोनों मेथड बता दिया, जो आपको अच्छा लगे उसको आप कर लिया कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है किसी भिन्न के अंश एवं हर का योग कितना है, 13 है। यदि अंश में 2 जोड़ दिया जाता है और हर में 3 जोड़ दिया जाता है तो यह 4/5 हो जाता है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश एवं हर का योग 13 है। एक बात बताइए, सबसे पहले देखिए इसका 6 7 13 तो हो जा रहा है, 8 7 8 15 ये होगा, नहीं होगा। इसका अंश और हर का जोड़ 15 हो जा रहा है। 7 6 13 ये भी हो सकता है, 8 7 15 ये नहीं हो सकता है, ठीक है ये नहीं हो सकता है। अब कह रहा है कि देखिए पहला ऑप्शन को अगर हम लेते हैं, पहला ऑप्शन को लेते हैं तो 7, और कह रहा है अंश में 2 जोड़ा जाए, 7 + 2, और हर में कितना तो 6 + 3, हर में 3 जोड़ दिया जाता है तो 7 2 9 और 6 3 9 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कट के आपका 4/5 हो पाया, नहीं हो पाया। तो ये तो ऑप्शन आपका ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देख लीजिए, अब बच गया कौन, ऑप्शन सी बच गया है। सी में कितना है, 6/7 है। कह रहा है अंश में 2 जोड़ दीजिए और हर में 3 जोड़ दीजिए, तो 6 2 8 और 7 3 10, यानी 2 चौका 8, 2 पचे 10, 4/5 हो गया। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग अपना जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। बाद बाकी जो जैसा करता है ना उसको वैसा रिजल्ट मिलता है। जो लोग जैसा कमेंट किए हैं मैं उनको चैनल से बैन कर दिया हूं, ताकि देखिए यहाँ ये पढ़ने का चैनल है, यहाँ पे कुछ लोग गाली गलौज करने आते हैं तो गाली गलौज का ये प्लेस नहीं है। जो लोग गाली गलौज करेंगे ना उनका यहाँ पे बैन ही होगा। मैं वैसे यूट्यूबर्स नहीं हूँ जिससे जिन लोगों का खर्चा यूट्यूब से चल रहा है, ठीक है मेरा खर्च कोई यूट्यूब से नहीं चल रहा है, इसलिए मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं बर्दाश्त कर लूँगा, ठीक है मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं गलत नहीं हूँ तो मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आप लोगों को कोई दिखता है तो आप लोग उसका होश ठिकाने ज़रूर लगाइए, ताकि वो लोग खुद नहीं पढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि दूसरे भी अच्छे से नहीं पढ़े। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।